शुभ अभिवादन दोस्तों। हम लोग एपी में जितना पढ़ा है तो उससे आगे चलेंगे। देखिए कुछ सवाल हैं एपी में, देख लिया जाए। उसके बाद बचेगा आपका अरिथमेटिकल मीन बचेगा। तो सवाल है, थोड़ा लंबे लंबे सवाल हैं, तो इसको मैं करा देता हूँ। 3-4 सवाल हैं, प्रूव करने वाले हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा लंबे पड़ेंगे। प्रूव करने के लिए है, लेकिन ये रिजल्ट इसमें जो निकलेगा बहुत काम का होगा, जो अन्य किसी सवाल में पूछ सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। कह रहा है सवाल आपसे, इफ इन एन एपी pth term is a, qth term is b, rth term is c। तो कह रहा है then prove that a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q बराबर 0। ये कह रहा है कि एक एपी में pH टर्म a है, QH टर्म b है और RF टर्म c है। तो a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 होगा। ए सिद्ध कीजिए ना, बिल्कुल सही है। हमको देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। कह रहा pH टर्म a है, तो लिखिए सिंस pH टर्म इच या बराबर ले लो ए, टीपी। pH टर्म क्या है, ए है। फार्मूला क्या है इसका, pH टर्म का फार्मूला क्या है, ए कैपिटल ए ले लेना क्योंकि यहाँ पर ए दे दिया है। प्रथम पद लेते हैं ए प्लस pH माने p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए दिया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, क्यू टर्म में बी है, फिर लिखिए एंड टी क्यू इक्वल क्या दिया है, बी दिया है। क्यू टर्म बी है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर बी, क्वेश्चन नंबर 2। और थर्ड नंबर क्या रहा है, आर टर्म सी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी, क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको लाना है क्या, ए इंटू क्यू माइनस आर। ए है ना, इसमें क्यू माइनस आर से गुणा करना पड़ेगा। इसमें बी में आर माइनस पी से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ सी में पी माइनस क्यू से गुणा करना पड़ेगा। यानी समीकरण 1 में क्यू माइनस आर से गुणा कीजिए, समीकरण 2 में आर माइनस पी से गुणा कीजिए, समीकरण 3 में पी माइनस क्यू से गुणा कीजिए। इसका क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। उसको हल करेंगे तो आंसर आ जाना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना क्या, समीकरण 1 में क्यू माइनस आर से गुणा करने पर लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई क्यू माइनस आर कामा इक्वेशन 2 बाई किसे, आर माइनस पी एंड इक्वेशन 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी माइनस क्यू। वी गेट, अच्छा फिर उसे जोड़ना लेना एंड एडिंग
एडिंग, जोड़ने पर। तो जोड़िए। तो क्या करना है, इक्वेशन ए में क्यू माइनस आर से गुणा करो। तो ए क्यू माइनस आर, दो में आर माइनस पी से, यानी बी में आर माइनस पी से, और तीन में तीन माइनस सी वाले में पी माइनस क्यू से। है ना, एक तरफ का हो गया इधर वाला, बच्चा इधर वाला। इधर वाले में करेंगे, ए वाला किससे कर रहे हैं, क्यू माइनस आर से, यानी ए में हो जाएगा क्यू माइनस आर। यहाँ पर ए में क्या हो जाएगा, आर माइनस पी, और तीसरे वाला जो कर रहे हैं पी माइनस क्यू से, तो हो जाएगा ये ए पी माइनस क्यू। अभी तो इसमें हुआ ना, अब इसमें भी कर लो। तो एक में किससे कर रहे हैं, क्यू माइनस आर, तो इसमें करो प्लस पी माइनस वन टू क्यू माइनस आर इंटू डी, प्लस इसमें किससे कर रहे हैं, आर माइनस पी से, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी, प्लस इसमें किससे कर रहे हैं, पी माइनस क्यू से इंटू डी। हो गया ये। अब इसी को हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। तो देखिए, इससे अगर हल करेंगे तो ए वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए क्यू अब माइनस ए क्यू कैंसिल, माइनस ए आर प्लस ए आर कैंसिल, माइनस ए पी प्लस ए पी कैंसिल, जीरो हो गया पूरा। उसी तरह से इनको जब हल करेंगे डी कामन लेकर के, तो ये भी हल करने पर अंदर कितना आएगा, सब जीरो आएगा कट के, तो पूरा हम इधर क्या लिख देंगे, जीरो हो जाएगा। उसे हल कीजिएगा, जीरो हो जाएगा, जगह कम इसलिए हल नहीं कर रहा हूँ, ठीक, बस सही होना है। इसे हल करेंगे, डी कामन ले लीजिएगा तीनों में से, इनको हल कीजिए, इनको हल कीजिए, इनको हल कीजिए, सब जीरो हो जाएंगे कट के, ऐसे पूरा आपस में जीरो हो जाएगा कट के। तो बचेगा इधर इस साइड में क्या, केवल जीरो बचेगा। इस तरह से क्या होगा, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड है। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। इसको आगे हल कर लेना, तोड़ तोड़ के हल हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। जो अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो में दोबारा देखना, ध्यान से सुनना, फिर नहीं समझ आएगा कमेंट कर देना कि ये सवाल नहीं समझ में आया। दूसरा सवाल, क्वेश्चन कह रहा है एमएफ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। कह रहा है एपी का जो एमएफ टर्म है 1/n दिया है। ये बहुत फेमस सवाल है और इस पर आधारित सवाल बना देता है। तो एमएफ टर्म इसका एपी क्या है, 1/n है, और एनएफ टर्म टीएन 1/m है। तो कह रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में, या सीधे मैं बोल देता हूं rth टर्म, ठीक है। कोई भी हो, टी आर इसका प्राप्त करो। ये भी एक सवाल है, देखिएगा सॉल्यूशन। क्लास 10 का सवाल है, कहीं और का नहीं है। तो देखो, सिंस टी एम इसको क्या दिया, 1/n दिया है, इसे क्या लिख सकते हैं, एन पद का सूत्र क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन के बराबर क्या है, ए एम दिया है,
हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, बराबर ए बटे एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। फिर आप कहते टी एन बराबर ए बटे एम एंड टी एन बराबर 1/m। तो इसको भी फार्मुलेट कर दो, क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/m। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे हल करो, ए और डी का मान निकालो। जब आपको ए पता चल जाए, डी पता चल जाए, तो जो भी पद कहेगा वो सब निकल जाएगा। तो आप जानते हो, ऐसा करो ना, समीकरण ए कैंसिल कर लो। कैसे कैंसिल होगा? समीकरण में समीकरण 2 हटा दो। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 घटा लो 1 से, जो भी मन करे वहां से काम कर लेना। तो 2 से 1 को घटा रहे हैं, तो ए में से 1 गया 0, तो बचे क्या एन माइनस वन इंटू डी, माइनस इसे घटा रहे हैं, एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा बराबर, इसमें से इसको घटा रहे थे, एक बटे एम माइनस एक बटा एन हो जाएगा। हल करो, डी कामा ले लो, तो एन माइनस वन ये माइनस एम प्लस वन इंटू डी, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, एन माइनस एम आ गया। और यहाँ क्या बचेगा एन माइनस एम बटे एम एन, अच्छा एन माइनस एम इंटू डी बराबर एन माइनस एम बटे एम एन। अब देखिए ए यहाँ से क्या जाना कैंसिल, बचा क्या डी इक्वल टू, सो डी इक्वल टू 1 बटे एम एन। डी इक्वल टू कितना बचा 1/mn हो गया। जब डी इक्वल टू 1/mn हो गया तो आप ए निकालिए, सिंस समीकरण में लिख दो, ऐसे लिख दो, पुटिंग डी इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1 वी गेट, रखो इसमें ए प्लस एम माइनस वन तो डी 1/mn बराबर है बटा एम एन। हाँ जी, हल कीजिए इसको, ए प्लस एम बटे ए बटे एम एन क्या हो जाएगा, ए बटे एन बचेगा, एम एन कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस ए बटे एम एन बराबर ए बटे एम एन, सॉरी कितना दिया ए बटे एन दिया ना, ए बटे एन दिया है, कितना दिया ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर क्या ए बटे एन था, तो ए बटे एन है, ये ए हो गया, ए माइनस वन डी का मान ए बटे एम एन रखा है बराबर ए बटा एन है, तो ए बटे एन हो गया। और इनका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एम बटे एम एन यानी एक बटे एन हो जाएगा, और एक बटे एम एन तो एक बटे एम एन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, ए बराबर क्या बचेगा, एक माइनस वन हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जानते हो कि अगर किसी एपी में डी पता हो ए पता हो तो उसका जो भी टर्म बोलेगा निकल जाएगा आराम से, तो आर एक टर्म बोला है, सो टी आर इक्वल कितना जाना है, एन पद का सूत्र क्या है ए प्लस एन माइनस वन, यानी जब आर है आर माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से टी आर बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान एक बटे एम एन प्लस आर माइनस वन डी का मान एक बटे एम एन, कामा ले लो एक बटे एम एन, बाहर निकले क्या बचेगा 1 प्लस आर माइनस वन, वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आर बटे एम एन, क्या बचेगा आर बटे एम एन बचेगा। ठीक है, जो भी पद बोले वहां से करते जाओ, पहला पद बोले 1 बटे एम एन, दूसरा पद बोले 2 बटे एम एन, तीसरा पद बोले 3 बटे एम एन, चौथा बोले 4 बटे एम एन, जो बोले यहाँ से हो जाएगा। ये तो हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट। इसमें सवाल कैसे बनाएगा, ये तो हो गया, ऐसे भी पूछ ही सकता है, लेकिन थोड़ा आपके दिमाग के साथ खेलना चाह रहा हो, कम टाइम देना चाह रहा हो, बोरिंग बोरिंग सवाल दे दे, आपको लगे कि हमने पढ़ा नहीं, इतना टाइम ले रहा है, फिर वही टाइम करोना हो जाएगा। इसमें बना देगा आपसे, कह देगा कि चौथा पद 1/5 है और पांचवा पद 1/4 है, उसे बदल देगा ऐसे ना, एम 1/n या 1/m उल्टा कर दिया, से चौथा पद 1/m 1/5
5वां ए बटा 4 है। तो कहेगा कि उसको बताओ, उस श्रेणी को बताओ, उस एपी को बताओ या उस श्रेणी को बताओ, सीरीज को बताओ, क्या हो जाएगा? इसका ए क्या हो जाएगा? ए बटे एम एन माने 5 चौका 20। डी भी क्या आ जाएगा? ए बटा 20। तो आर निकाल लेंगे तुरंत। सॉरी, एन पद क्या होता है? आर बटे एम एन। तो यानी टी एन कितना हो जाएगा? टी आर पर क्या है? आर बटे एम एन है। ये भी मत निकालो, ये समझ निकालो, छोड़ो, तुरंत आराम से काम हो जाएगा। आपके पास सवाल ये दिया है, शुरू समझो फिर से एक बार। सवाल दे दिया कि चौथा पद ए बटे 5 है और 5वां पद ए बटे 4 है, तो श्रेणी को बताओ। कुछ नहीं करना है, ये रिजल्ट याद रखो, आर बटे एम एन। अगर इस टाइप का सवाल आए तो यही होता है। पी आर बराबर क्या होता है? आर बटे एम एन। पहला पद बोले 1 बटे एम एन, 5 चौका 20। दूसरा पद आर का मान 2 रखो, 2 बटे 20। तीसरा पद 3 बटे 20। कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाला गुणा कर लेना है और ऊपर 1 2 3 4 5 रखते जाना है। तो 1 बटे 20, 2 बटे 20, 3 बटे 20, ऐसे हो जाएगा। ये आपका हो गया सीरीज एपी का। और अगर एपी बोले तो ऐसे कामा, सीरीज बोले बीच में प्लस। चलो और बताओ, 10 सेकंड के अंदर बताना है, कुछ नहीं करना है, 10 सेकंड के अंदर बताओ। सवाल बोले कि T5 बराबर 1/7 और T7 बराबर 1/5, तो इस एपी को बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या होता है? 7 बचे 35, तो 1/35, 2/35, 3/35 एंड सो ऑन। कुछ नहीं करना, रिजल्ट याद रखो, आंसर। 10 सेकंड का सवाल है, ऐसे लगाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, फिर वही हो जाएगा समय का रोना। समय का रोना ऐसे ही होता है, रिजल्ट याद रखा करो। रिजल्ट ही नहीं याद रखो, उस पर काम करना सीखो कि इस रिजल्ट पे कैसे काम होगा, तब जा काम बनेगा आपका। नहीं तो फिर वही समय का रोना, समय नहीं बचा, समय नहीं बचा, समय नहीं बचा, कोई लगा दे तो जाने, कोई लगा दे तो जाने। लगा क्यों नहीं देगा? उसको रिजल्ट याद रहेगा, ऐसा रख देगा, हो जाएगा। ऐसी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंस वाले रहा। एक सवाल कह रहा है, कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 S3, कह रहा है 3 एपीज हैं, 3 एपीज हैं, 1 एपी, 2 एपी, 3 एपी आपके पास दिए हैं। 3 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, 3 समांतर श्रेणियाँ दी हुई हैं, समांतर श्रेणी दी है। समांतर श्रेणी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा जा रहा है। दूसरा मान लो कि 1 3 5 7, हाँ 7 9 एंड से जा रहा है। और अगला मान लो कि 1 4 7 और 10 ऐसे जा रहा है। 3 एपी हो गए, नहीं हो गए? तो ऐसे कह रहा है कि मान लो कि 3 एपी दिए हुए हैं, और क्या कह रहा है? कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 एपी। ऐसे 3 एपी दिए हुए हैं, इनका जो सम है n टर्म का, और इसके n टर्म का सम S1 है, इसके n टर्म का सम S2 है, इसके n टर्म का सम S3, ऐसे बोल रहा है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 1, कह रहा है ये जो सीरीज दी है इनका पहला टर्म 1 ही है, हाँ तो 1 है ही, इसमें भी है। एंड देयर कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, कह रहा है इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। इसमें 1 का अंतर चल रहा है, इसमें 2 का अंतर चल रहा है, इसमें 3 का अंतर चल रहा है। तो कह रहा है, तो बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा, S1 S2 S3 में क्या रिलेशन होगा? दिया क्या है? सवाल यही दिया है कि 3 एपी दिए हुए हैं और तीनों का प्रथम पद क्या है? 1 1 है, ठीक। फिर कह रहा है कि पहले में जो कॉमन डिफरेंस है 1 का है, तो जब पहले में कॉमन डिफरेंस 1 का है तो इस 1 में
कॉमन डिफरेंस वाला एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में फिर कॉमन डिफरेंस एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 3 में फिर एक कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो 4, फिर एक कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो 5, फिर 6, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। और दूसरे में क्या कह रहा है 2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 का डिफरेंस है, एक में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ आएगा करके। इसको कह रहा है इसमें 3 का डिफरेंस है, इस एक में 3 जोड़ो 4 हो जाएगा, 4 3 7, 4 7 3 10, 3 13 3 16 एंड सो ऑन हो जाना है। ये दे दिया है। फिर कह रहा है इसके एम टर्म का योग S1 है, इसके एम टर्म का योग S2 है, इसके एम टर्म का योग S3 है, तो निकाल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन के अनुसार बच्चे? क्वेश्चन के अनुसार ये है कि जो S1 है वो पहले वाले का एन टर्म है, यानी n/2 2a माने 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितने का जा रहा है 1 का, ऐसे हल करके लिखिए इसको, तो n/2 2, फिर ये बचेगा n-1, 2 में से गया 1 बचेगा ना, जब ये n+1 हो जाएगा, हल करें कितना बचेगा n+1 हो जाएगा। ऐसे S2 निकालो, यानी दूसरे का n पदों का योग, दूसरे के n पदों का क्या होगा n/2 2a माने 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी डिफरेंस कितने का है 2 का, तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ क्या बचा n/2, हल कीजिए 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल हो जाना, तो बचेगा 2n बचेगा, कितना बचेगा 2n बचेगा। S3 इसमें n पदों का योग क्या होता है n/2 2a 1 मान 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितने का 3 का अंतर है, तो जाएगा n/2 2 2 कम 2 ना प्लस 3n माइनस 3, कितना बचेगा 3n-1 बचेगा, 3n-1। अब करें इसमें रिलेशन बताओ, इसमें रिलेशन बताओ क्या कर लेंगे, क्या करें बताओ, इसको जोड़ लें 2n+1 हो जाना है, 3n+1 हो जाना है, 3n-1 है, तो बताओ क्या किया जाए। ऑप्शन दिया हमारे पास S1 धन S2, इसको जोड़ करके इसके दुगुना करना है, हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए 3 1 4n हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो रिलेशन ही बनेगा S1 धन S3 ले लिया जाए, S1 धन S3 ले लिया जाए, तो इनको इन दोनों जोड़ो, क्या n/2 n+1 प्लस n/2 3n-1, तो n/2 कॉमन ले लो, अच्छा क्या n+1, यहाँ बचा 3n-1, और यहाँ से कैंसिल n/2 4n, काटो 2 से कट जाएगा, ऐसे रहने दो 4n ऐसे हो जाएगा। तो देखो किसके बराबर है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो सेम आ जाएगा, नहीं जाएगा, एंड ऐसे ले लो इसको, सिर्फ n/2, यहाँ से 2 बाहर निकालो, 2 गुणे अंदर ही 2n, ये वाला ऐसा देखो, ये वाला n/2 2n, इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, इतना बचा, ये क्या S2 है, यानी इसको तो 2s2, यानी S1 प्लस S3 बराबर क्या 2s2, ये रिलेशन आ गया यहाँ से, S1 धन S3 बराबर 2s2 हो जाना है, ये रिलेशन है। से वीडियो को पॉज करो और लिख लो, फिर सवाल बताते फिर चलते हैं एपी पर। अब एक सवाल बताने लगे तो आसान है बिल्कुल,
दो सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, तीन सवाल है, तीन सवाल और है, मैं बता देता हूँ। फिर चलेगा एम, द सम ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 6 डॉट टू 9 टर्म तक, इसे आप लोग निकालो, मैं इसे नहीं निकालूंगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, द सम ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस एंड सो ऑन 9 टर्म तक, 9 टर्म तक इसका योग ज्ञात करो, निकाल लेना। ये आपका है टीजीटी 2011-13 में आया है सवाल। कब आया है? टीजीटी 2011-2013 में आया है। इसे उतार लो, लगा लेना। अब एक सवाल आ रहा है, उसे मैं लिखने जा रहा हूँ। सो आएगा इफ द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ ए सीरीज, वहां पर 3 अलग अलग सीरीज थी और उनके तीनों अलग अलग सीरीज के n पदों का योग निकाल करके उसमें संबंध पूछा था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सीरीज है और जो सम करना है वो संख्या चेंज कर दे रहा है कि n टर्म का योग करो, 2n टर्म का योग करो और 3n टर्म का योग करो, ऐसे दे रहा है। इफ द सम ऑफ n 2n 3n terms of a series in AP are S1, S2, S3 respectively, prove that S3 बराबर 3S2 माइनस S1। हाँ, एक ही सीरीज है क्योंकि n पदों के योग, 2n पदों के योग, 3n पदों का योग करा है, n पदों के योग S1, 2n पदों के योग S2 और 3n पदों का योग S3 दिया है। तो कह रहा है इसे भी करो, तो n पदों के योग निकालो, 2n पदों का योग निकालो, 3n पदों का योग निकालो, एलएचएस में रख कर हल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। एक और सॉल्यूशन हो गया, सेम मौजूद हो गया, साफ साफ लिख देते हैं सोल्यूशन। हाँ, सोलू का लड़का, अरे इसमें दूसरा है। दिया क्या है कि जो n पदों का योग है वो S1 है और जो 2n पदों का योग है वो S2 है और जो 3n पदों का योग है S3 है। तो ये सिद्ध करना आपको। अब बताओ n पदों के योग का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला तो इना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ना। मैं सोच रख के आ रहा था, क्यों रुक गया वो समझो, फिर क्यों नहीं लिखा वो समझ लो।
मैं ए लिखने जा रहा था, n/2 a प्लस ए लिखने जा रहा था, लेकिन नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि ए तो सब में सेम रहेगा, यल सबका अलग होगा, क्योंकि एनवा पद अलग है यल, टू एनवा पद अलग यल, और थ्री एनवा पद वो अलग यल होगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इस टर्म में लिख दिया इसको। तो टू एनवा पद क्या हो जाएगा? 2n/2 हो जाएगा, यानी जब 2n रखो, फिर वही 2a प्लस यानी कि जब 2n रखो -1 इंटू डी। सीरीज तो एक ही है, उसके लिए a और d तो सेम रहना, पहला पद और कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम रहना है, वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि सीरीज एक ही सीरीज है। उसी सीरीज का n पदों का योग, 2n पदों के योग और 3n पदों का योग दिया है, क्या? s1 s2 s3 रिस्पेक्टिवली। इसलिए a और d पूरे सीरीज में सेम रहना है। ये हो गया, और 3n पदों का क्या होगा? 3n/2 हो जाएगा, और इन ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह 3n हो जाएगा, -1 इंटू डी हो जाना है। अब LHS लेके चलो, LHS लेके चलो, RHS दिखा दो, प्रूव हो जाएगा। LHS दे दो, टेकिंग LHS, taking LHS we have LHS है, RHS क्या है? RHS है। RHS बराबर कितना है? 3s2 - s1 की s2 कितना है? a है, 2n/2 और क्या कोष्टक में 2a प्लस 2n - 1 इंटू डी, और कोष्टक बंद कर दो, फिर माइनस s1 है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। भैया इसको हल करो, हल करेंगे आपका आंसर इतना आना है। देखिए कैसे आएगा। हम एक काम करते हैं, देखिए n/2 दोनों में बाहर निकलवा जाए, 3 इंटू n/2, ये देखिए ये बाहर वाला आ गया, ये अंदर वाला लाना है, वो भी अभी आ जाना है, तो तोड़ के लिखिए। तो ये 3 हो गया, यहाँ से n/2 बाहर, यहाँ से n/2 बाहर, बचा क्या? यहाँ बाहर 2 गुणा 2m करोगे 4a, 2 बचा है ना, 2 गुणा इसमें किया 4a, इस 2 को गुणा इसमें करो, 2 दूना 4n माइनस 2 डी भी लगा दो, 2 गुणा 2n में करेंगे 4n, बाहर से डी लगा दो 4n डी, फिर 2 गुणा माइनस में करेंगे -2d, फिर ये माइनस, तो -2a, फिर प्लस माइनस, ये तो यहाँ आ गया है ना, तो एन डी माइनस प्लस डी, हल करो तब आ गया आपका 3n/2। देखो इतना तो आ गया, बीच वाला बचना चाहिए, तो 4a में से 2a जाएगा, बचे कितना? 2a, 4n में से 1n जाएगा, 3n बचेगा, 3n -2d प्लस डी, -1d बचेगा, 2d, ये माइनस है प्लस है, घटेगा, चिन्ह बड़े वाले लगेगा, तो -d बचेगा। इसे हल करके लिख लो ना, 3n/2 2a प्लस, यहाँ से डी कामा लो, डी कामा लेंगे तो 3n - 1 इंटू डी बचेगा। ये है क्या? s3 है, तो बना लो तो s3, ये क्या है? LH, यस, इस प्रकार से क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया। RHS लेके चला, LHS दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। लिख लो इसको, जल्दी जल्दी फिर इसको दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है, उतार लो इसको। बहुत अच्छा है, साफ तो आ रहा है, पूरा साफ है, देख लो इसको।
चलिए मिटाता हूँ इसको। उम्मीद है लिख चुके होंगे इसको। नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये सवाल है इंपॉर्टेंट, सवाल बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना। ये इस पे भी ट्रिक वाला सवाल बना सकता है आपसे। तो देखिए सवाल क्या है, दो तीन टाइप से करता है। पहले मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे सवाल दे देता है इसको। कई बार सवाल दिया है, कह रहा है इफ 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b are in AP so that दिखाइए कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भी किसमें है, AP में है। या कभी कभी से प्रश्न का उल्टा कर देता है, दूसरा प्रकार कह देता कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है, ये दिखाओ, ऐसे करके। आइए देखते हैं क्या होता है। ए किसमें है, एपी में है। सोल्यूशन करो। सिंस 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b आर इन एपी। अच्छा, मैं अभी एक तरीका लगा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चला, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं चेक करूँ। तो एचपी में हो जाएगा, एचपी वाला क्या होता है, अगर एपी में है तो हो जाएगा यहाँ से b + c, c + a और a + b एचपी में हो जाएगा। जब एचपी में हुआ तो ये जो बीच वाला होता है c + a होता है, इन दोनों के गुणा के बराबर और उस बटे b + c + a + b होता है, ऐसे। फिर यहाँ से देखता हूँ कि क्या ऐसा रिजल्ट आ सकता है क्या, देखते हैं। तो ये c + a 2 उसको गुणा करो, ए बी, तो छोड़ो यार, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें काम करेंगे। इसको आराम से ऐसे प्रयास करना तो हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमको सोचना पड़ेगा, सोचते सोचते टाइम लग जाएगा। तो ये भी जो तरीका से आप देख लो, हालांकि मेरे दिमाग में आया तो मैं उस पर भी काम कर लूँगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं। एपी में तो पता क्या है, जब एपी में होता है तो डी क्या होता है, बराबर होता है। इसमें से इसको जो डी आएगा, इसमें से इसमें जो डी आएगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सो कॉमन डिफरेंसेज विल बी सेम। कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 1/c + a - 1/b + c बराबर 1/a + b - 1/c + a। कॉमन डिफरेंस कैसे लेते हो, दूसरे में से पहला टर्म घटाओ, ये लिख दिया, तीसरे में से दूसरा टर्म घटाओ, ये लिख दिया, तीसरा में से दूसरा घटाओ। हल कीजिए इसको, यह आएगा b + c - c + a, तो ये माइनस से गुणा करेंगे, माइनस हो जाना है, बटे c + a b + c, ये भैया कैंसिल हो गया, बराबर बचेगा यहाँ पर c + a - a - b बटे a + b c + a, यहाँ से a कैंसिल हो जाना है, यहाँ बचा b - a, क्या बचा, b - a, तो यहाँ रखिए b - a c + a b + c, यहाँ बचा c - b a + b और c + a, यानी c + a क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। एक ऊपर ही काट लो, c + a कैंसिल हो गया है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं काम छोटा कर दूँ,
यहाँ बचा बी माइनस ए, और यहाँ बचा ए प्लस बी, इसका तिरे गुणा करो यहाँ पर, यहाँ बचा बी माइनस ए, यहाँ बचा बी प्लस ए या ए प्लस बी, प्लस में तो आगे पीछे लिख ही सकते हो। यहाँ क्या बचा बी प्लस सी, यहाँ सी माइनस बी, यहाँ देखो सी प्लस बी, इधर ले जाऊंगा, इधर सी माइनस बी, हल करो, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर लो, तो 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे क्या पता चला, ये किसका संबंध है, एपी का है ना, तो इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ठीक है। जब दो लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होते हैं, तो ये जो होता है ना, इसका दुगना इन दोनों के योग पे क्या होता है, बराबर होता है ना। कैसे, देखिए लो, इसमें से इसको घटाओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी बराबर होता है ना, दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाओ, जो डी आएगा वही डी तीसरा में से दूसरे टर्म को घटाने पाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहीं तक लिखा गया तो भी बतिया आता, तो यहाँ से बी माइनस बी डाला होगा, 2b स्क्वायर बराबर क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो यहाँ से जो सेम आ रहा है, अगर एक में ले रहे हैं वही यहाँ से ले नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर कमा बी स्क्वायर कमा सी स्क्वायर किसमें है, एपी में है। ये तो हो गया हमारा सवाल सिद्ध, लेकिन आपको एग्जाम में फंसाएगा, वो जाने के बच्चे बड़ा रट्टू है, वो रट लेंगे, तो आपके साथ खेलेगा खेल, आप रहेंगे जल्दी में और वह एक गेम खेल लेगा। गेम खेल लेगा क्या, वो ऐसे चेंज कर देगा, कहेगा 1/c प्लस ए कामा 1/a प्लस बी कामा 1/b प्लस सी एपी में है, तब बताओ क्या होगा। और देखो भैया, यहाँ बी सी था तो ए स्क्वायर आया, सी ए था तो बी स्क्वायर आया, जो नहीं है वही आ रहा है। यहाँ बी सी है, ए नहीं है तो ए स्क्वायर आ गया, सी ए है, बी नहीं है तो बी स्क्वायर आ गया, ए बी है, सी नहीं है तो सी स्क्वायर आ गया। ऐसे देखिए, सी ए है, बी नहीं है तो बी स्क्वायर आना है, ए बी है तो सी स्क्वायर, बी सी है तो ए स्क्वायर, ए भी होगा, ऐसे चेंज कर देगा, ऐसे कुछ भी चेंज कर सकता है, यहाँ दाएं बाएं कुछ कर देगा, अब कहेगा अब बताओ क्या है, ठीक है। ए है, बी स्क्वायर कमा सी स्क्वायर कमा ए स्क्वायर किस में जाएंगे, ए पी में होंगे, ठीक। एक खेला खेलेगा, तो इसको लिख लीजिए, को बताए थे ना आप लोग को, वहाँ अपन बीसी वाला बताए थे, बीसी वाला बताए थे, वो क्या था अपन बीसी वाला, उसमें भी ऐसे ट्रिक चलता है, नहीं पता रहेगा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे लिखिए, मैं देख रहा हूँ क्या था सवाल, हो कोई सवाल नहीं था, वो थोड़ा सा एक है, ये बताना है आपको, ये मैं कह रहा हूँ ऐसे होने से नहीं बताएंगे, बताएं तो फिर बता देंगे एक बार, दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ था वो ये बीसी वाला करके था, लिखा क्या, मैं लिखा होगा, छोड़ा तो नहीं होगा, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लोगों को बताए थे, तो चलो ठीक है, तो दिमाग में लिख भी नहीं रहा है, और कुछ सवाल था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। 1/BC करके था कि अगर ए बी सी ए बी में हो तो ये 1/BC 1/C 1/A ऐसे करके था उसमें। चलो आगे सवाल चलते हैं।
मुझे याद नहीं आ रहा है। कहाँ तक पहुँचे हम? ए वाला। तो ए वाला कर लो। हाँ, इसमें चेंज करके करेगा तो ध्यान देना, जो नहीं देगा वही पहले लिखा जाएगा उसी का स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए सवाल की एमएथ टर्म ऑफ एपीजीएन। एमएथ टर्म क्वेश्चन आपसे करा ना, एमएथ टर्म इन एपी इज एन, क्या है? एन है, और एनएथ टर्म एम है। एपी की बात कर रहा है, एनएथ टर्म क्या है? एम है। तो आरएथ टर्म पूछ रहा है, और इसे में पूछता है एम प्लस एन टर्म क्या होगा। दोनों पूछ लेते हैं इसे। टी आर बराबर क्या होगा? ठीक, इसी में और बना रहा कोई सवाल। टर्म, हाँ ये दोनों सही है। सोल्यूशन देखिए। अच्छा, ऐसे एक चीज और निकाल के चेक करते हैं क्या हो रहा है। पहले देखिए, टी एम एन है और टी एन एम है। अर्थ पूछ रहा है, तो देखो टी एम बराबर एन और टी एन बराबर एम। टी एम का सूत्र क्या है? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। इसका क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हल करो भैया, हल करो, घटा दो उसको, ये तो कैंसिल हो जाना है। अच्छा, क्या एन माइनस एन बराबर एम माइनस एन इंटू डी बचेगा ना, एक कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे जब, ए बचेगा आपका। तो यहाँ से माइनस कामा अगर ले ले, यही माइनस कामा ले लो, तो एम माइनस एन बराबर एम माइनस एन इंटू डी। तो डी बराबर कितना बचेगा? एम माइनस एन कट जाएगा, माइनस वन बचेगा, माइनस रह जाएगा। जब डी बराबर माइनस वन हो गया तो एक में रख दो, समीकरण नंबर एक बना लो, समीकरण नंबर दो बना लो। पुटिंग वैल्यू, पुटिंग डी इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, वी गेट, एक में रखो तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी माइनस माइनस वन बराबर क्या? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए सॉरी ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी वन माइनस वन बराबर एम। तो देख रहा हूँ किस वाले से किया है, कोशिश कर दिया अभी। हम सोचिए माइनस कर, जैसे हो सके दोनों सेम ही आवे, घबराने की बात नहीं है। ये ले लो, बराबर एम ले लो, ए माइनस एम प्लस वन हो जाएगा ना, बराबर एम, वही सेम आएगा। अगर इसमें भी रखते तो वही आता, ये लिख चले तो भी वही आएगा। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाना बताओ? उधर जाएगा एम प्लस एन, ये माइनस प्लस वन उधर जाएगा माइनस वन, ये हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा ए आया। हमको आरोह पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये चार्ज नहीं हो रहा क्या? स्विच ऑफ ना हो जाए बिना सेव हुए, नहीं चल रहा, ठीक है। तो सॉरी, क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसमें क्या एनवां पद ज्ञात करो ना, आरवां पद। तो टी आर और क्या होता है बच्चे? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी होता है। तो एक मान कितना दिया है? एम प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन प्लस आर का मान माइनस वन, आर का मान माइनस वन, सॉरी हाँ आर तो वही है ना, पद है हमारा, वो तो वही रहेगा माइनस वन। डी का मान माइनस वन है, डी का मान माइनस वन है, ये रखो यहाँ पर। हल करो इसको, एम प्लस एन माइनस वन
माइनस से गुणा करेंगे माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल हो गया। अच्छा क्या एम प्लस एन माइनस आर, ये आपका आ गया टी आर। टी आर छोड़ के ना एम प्लस एन माइनस आर आ गया, ए आ गया। ये आप निकालने कह रहा था कि टी एम बराबर एन हो और टी एन बराबर एम हो तो टी आर बताओ, तो टी आर बराबर आ जाएगा एम प्लस एन माइनस आर आएगा। अच्छा आर का मान अगर हम एम प्लस एन ले इसमें एक सवाल बना दिया है, इसी सवाल में सेम सवाल है, बस इतना बोला है, फिर कह रहा है कि टी एम प्लस एन बता दो भैया, ई बता दो। कुछ नहीं करना है, जहां आर वाले को एम प्लस एन, जहां आर वाले को एम प्लस एन। भैया बताओ जीरो हो गया, कितना हो गया जीरो हो गया। ठीक है, ध्यान रहे डी वन माइनस वन आता है और ए बराबर एम प्लस एन माइनस वन आता है, तो जब टी आर निकालते आता है एम प्लस एन माइनस आर, तो टी एम प्लस एन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और भी सवाल क्या बना सकते हैं यहाँ से, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं आपसे इसी में, इसी पर कहेगा पहला पद दूसरा पद तीसरा पद पद ऐसे बोल देगा कि अगर किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 8 है और 8वां पद 4 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो, चिन्ह जैसे करके बोलेगा। तो बताओ भैया निकालने जाओगे टाइम रहेगा, रिजल्ट याद रखो टी आर इक्वल टू एम प्लस एन माइनस आर होता है, तो टी आर बराबर एम प्लस एम माने 4 एन माने 8, 4 प्लस 8 माइनस आर, 8 से 12 माइनस आर हो जाएगा। टी आर क्या हो जाएगा 12 माइनस आर हो जाएगा। पहला पद बोलेगा टी वन निकालो, तो 12 माइनस से 12 से क्या 11 आ गया, टी टू ले लो 12 माइनस आर का मान 2 लो, 12 में से 2 गया 10, ऐसे कि घटता जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा समांतर श्रेणी 11 10 9 8 7 6 ये हो जाना है यहाँ से, समझ गए। तो आपको समय खिंचवाने के लिए ऐसे दे देगा 10 सेकंड का सवाल है, लगाएंगे वो लंबा जाएगा। जब ये आपको रिजल्ट याद नहीं रहेगा या रिजल्ट का यूज करना नहीं सीखे होंगे तो इसलिए रिजल्ट का यूज करना सीखो। जो भी रिजल्ट आया है प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट सवाल है या पिछले बुक में दिया रहा हो, जैसे 10 वाले बुक में दिया हो या पहले आपका 12 था 11 था वहाँ था, तो जो पुराने बुक में वहाँ पर रिजल्ट दिए हो या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए रिजल्ट हो उनको देखो और फिर उस पर काम करने की कोशिश करो। ये नहीं रिजल्ट याद कर लिया रिजल्ट हल करना सीख लिया, उस रिजल्ट पे काम कैसे करें, कैसे पूछ सकता है रिजल्ट पे दोबारा चेंज करके, वो करना सीखो। असली मैथ ये होती है। मैथ दो है, एक तो जो निकालोगे ना परेशान होगे उसका अलग मजा है, और जो रिजल्ट आ गया रिजल्ट का प्रयोग कैसे करना है उसका अलग मजा है। ये साइंटिस्ट का काम होता है, मैथमेटिशियन टाइप के लोग का काम होता है, और ये उपयोग कैसे करना है ये इंजीनियर का काम होता है। दोनों सीखो, मैथमेटिशियन भी बनो और इंजीनियर भी बनो। चलिए आगे चलते हैं। सवाल कह रहा है, देख लो इसको भी, फिर बचेगा आपका अरिथमेटिक मीन, वो कल मैं बता दूंगा। कह रहा 10 सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ एन एपी 27 कह रहा है द सम ऑफ
कॉन्सिक्यूटिव, ऐसे क्यों होता कॉन्सिक्यूटिव नंबर, देख लेना, number of an AP is 27 and their product each 504. फाइंड द नंबर, कह रहा है फाइंड द नंबर। सॉल्यूशन बच्चे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, the sum of three consecutive number of an AP is 27 and their product is 504. Find the number। मैं बताया था आप लोग को, अगर सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हो, पीछे वीडियो में आप लोग से चर्चा कर चुका हूं कि सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हो तब इस तरीके को लगाना है। अगर केवल प्रोडक्ट दे तो आपको दूसरा ओ ए प्लस डी ए प्लस 2D इस टाइप से चलना पड़ेगा, दोनों दो प्रकार का, ए प्लस डी ए प्लस 2D इस टाइप का है। अगर सम ही दे, सॉरी केवल प्रोडक्ट ही दे, केवल ऐसे यूज करेंगे, या केवल सम ही दे तो ऐसे यूज करेंगे। लेकिन सम के साथ प्रोडक्ट दे तो इस टाइप का यूज करना, जो मैं बताया था 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए, 5 टर्म के लिए। क्या बताया था? 3 टर्म के लिए ए प्लस डी ए माइनस डी, इसके लिए ए प्लस डी ए माइनस डी ए प्लस 3D और ए माइनस 3D, और यहाँ पर ए प्लस डी ए माइनस डी ए प्लस 2D ए माइनस 2D हो जाएगा। यहाँ से इस टाइप का यूज करना, जब सम और प्रोडक्ट दोनों दिया है तब, वरना फंस जाओगे, ध्यान रहे। तो बोला कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी इज 27। कह रहा है एपी के 3 लगातार संख्याओं का जो सम है वो 27 है, और 3 लगातार संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 504 दिया है। तो कह रहा है उस नंबर को याद करो। तो अगर 3 नंबर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो कोई यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दोनों है, तो जगह ए माइनस डी ए और ए प्लस डी हो जाएगा। देखो, let 3 consecutive number of AP be क्या, कोई a माइनस डी कामा ए और ए प्लस डी, ए है। अब देखो यहाँ पर पहला शर्त क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि उनका जो सम है वो 27 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि इनका जो योग है ए प्लस डी और प्लस ए माइनस डी, कितना दिया 27। अब देखो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, बच्चे क्या 3a इक्वल टू 27, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन इसका क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी है। दूसरे कंडीशन में सर हमारे पास क्या है कि जो तीनों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है उनका प्रोडक्ट 504 दिया है। तो लिखो भैया, दिया कि जो तीनों संख्याएं हैं इनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो कितना आ रहा है 504 दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बी जब डी है
तो स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 504। अब आपको पता है कि ए का मान 9 निकला हुआ है, तो ए का मान 9 यहाँ रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, ऑन पुटिंग द वैल्यूज, ऑन पुटिंग द वैल्यू ए इक्वल टू 9 वी गेट, क्या प्राप्त करोगे? एक मान 9 रखो, 9 9 81 81 हो गया, माइनस डी स्क्वायर, एक मान 9 रखो इक्वल टू 504। अब भैया यहाँ देखो 9 क्या मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा डिवाइड कर देगा इसको, हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 9 से भागा जाएगा इधर जाके, तो 9 पचे 45, अच्छा 5 54 और 9 छक 54, 56 हो गया। अब भैया माइनस डी स्क्वायर उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाना है। तो यहाँ से घटाइए कितना बचेगा? 11 में से 6 गया 5, और यहाँ एक हासिल दी वो 7 7 में से 5 गया तो 25 25 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो अगर 5 ले ले, प्लस माइनस 5 है तो कोई लेंगे तो इस अनुसार बन जाएगा। तो अगर 5 लेंगे और एक मान 9 लेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 9 ये 13 हो जाएगा ना। सो प्रथम संख्या क्या है? माइनस डी है, एक मान 9, डी का मान 5, 9 में से 5 गया 4। दूसरा संख्या ए, एक मान 9, तीसरा ए प्लस डी, तो 9 और 5 14 हो जाना है। तो संख्या क्या मिल गई? 4 9 14, ये हो गई आपकी संख्या है। अगर माइनस 5 रखेंगे तो उल्टा मिलेगा आपको, तो मिलेगा 14 9 4 मिलेगा, कि 9 देखा जाए क्या मिलेगा, यहाँ पर रखो 9 माइनस माइनस 5, माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 14 है, ये 9 और ये 4 चलो उल्टा हो जाएगा उसी का। ठीक है, लिख लो इसको, बचेगा एम। तो आज मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, ध्यान से पढ़िए। हाँ, धन्यवाद।